बड़ा सवाल जो उसको अब जरा सा ध्यान दीजिए, यानी कि क्या अजीत पवार जी के निधन की जो असली सच्चाई है, कौन कौन गुनहगार हैं, कौन कौन मास्टरमाइंड है, क्या उनकी पत्नी पता लगा पाएंगे? जब से शपथ ली हैं, जब से संविधान की कसम खाई हैं, क्या वाकई में अपने पति का बदला ले पाएंगे? क्या उन गुनहगारों को पकड़ पाएंगे? उन आरोपियों को सलाखों के पीछे डलवा पाएंगे? जो पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 1 कि प्लेन क्रैश की असली वजह क्या है? ये हवाई वाली बयानें नहीं, ये सोशल मीडिया पे जो फैल रही है उस तरीके के बयान नहीं कि पायलट ने दारू पी रखी थी, उन्होंने शराब पी रखी थी, कोहरा का जो है देख नहीं रहा था, विजुअलाइजेशन साफ नहीं दिख रहा था, ये तमाम चीज़ें नहीं। असली वजह ये सिस्टमेटिक सवाल ये है कि प्लेन क्रैश होने से पहले जो तमाम प्रतिक्रियाएँ होती हैं तकनीकी रूप से, वो वजह तलाशी जाए और उनके पायलट हों या कोई भी हो, उड्डयन मंत्री को बैठा के पूछा जाए कि लगातार बैक टू बैक प्लेन क्रैश हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर जो सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे सेफ माना जाता है सफ़र करने का, वहाँ भी लोग महफूज नहीं हैं। और हमारे आपकी बात तो छोड़ दीजिए, बात उनकी जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, जो संवैधानिक पद पर हैं, वो सेफ नहीं है, जिनको जनता चुनती है कि हमको महफूज रखे। जब वही नहीं है तो आम लोगों की क्या बात है? तो ये सवाल अब चुनौती हो गई है किसके लिए? वो खास करके जो है अजीत पवार जी के पत्नी के लिए। जी हाँ, मैं उन्हीं की पत्नी की बात कर रहा हूँ जो शपथ लिए अभी कुछ ही दिन पहले। और इतना जल्दी शपथ क्यों ली भाई? ये सवाल तो अब उदित राज भी पूछ रहे हैं, शरद पवार, सुप्रिया सुले, कि भाई ये बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये मातम का वक्त है, ये वक्त दुख का है, ये परिवार दुख में डूबा हुआ है। पूरा उनका एनसीपी परिवार, विधायक, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनके चचा, तमाम लोग। और ऐसे वक्त में आप क्या कर रहे हैं पता है? आप ऐसे वक्त में तमाशा कर रहे हैं ये कुर्सियों के खेल में, क्योंकि ऐसे वक्त अभी तो 13वीं भी नहीं हुई है और उससे पहले 3 दिन के अंदर शपथ, 3 दिन के अंदर कुर्सी। क्या कोई ऐसी सच्चाई है जिसको छुपाया जा रहा है? क्या लोगों का ध्यान भटक जाए? क्या लोगों का जो सवाल पूछ रहे थे, क्या उन सवालों से ध्यान को हटा दिया जाए, इसीलिए ये तमाम चीज़ की जाए? अगर ऐसा है तो गलत है, अगर ऐसा है तो संवैधानिक तौर पे भी गलत है, ऐसा है तो फिर सवालों के घेरे में। इसलिए एकनाथ शिंदे, सीएम फडणवीस साहब और खास करके महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता, चाहे उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, संजय राउत हों, ये तमाम वो लोग इन सवालों को नहीं भटकने देना चाहिए। सरकार से सवाल पूछे, सरकार किसी की भी हो, कोई भी पद पर बैठा हो, कोई भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो, ये दूसरी जिम्मेदारी है कि आखिर इतना जल्दबाजी क्यों की गई। और ये बात तो सुनीता पवार ही बताएंगे जो उनकी पत्नी है, जो कुर्सी पे बैठी हैं, जो पद संभाली हैं, जो जिम्मेदारियां उनके पद पे आई है। और अगर वो इंसाफ नहीं ले पाती हैं अपने पति का, वो नहीं जो है इंसाफ दिला पाती हैं, तो फिर आम लोगों का तो सोचना ही दूर की बात हो जाएगा, आम लोगों का समझना ही दूर की बात हो जाएगा, उनकी चर्चाएं करना ही दूर की बात हो जाएगी। और महाराष्ट्र क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान में इससे भी बड़े बड़े घटना हो जाएंगे, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। इससे बड़े बड़े घटना हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाएंगी। चाहे वो रेल भगदड़ हो, चाहे रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ, महाकुंभ की बात कर रहा हूँ, या फिर उनकी ही बात क्यों नहीं कर रहा हूँ जैसे पहले प्लेन क्रैश हुए, चाहे वो अहमदाबाद की बात हो या विपिन जी की बात हो। तो ये तमाम सवाल चिंताजनक है, सोचने के लायक है कि आखिर डिप्टी सीएम हो या फिर बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग जो फाइल्स रखते हैं, जो सबूत रखते हैं, जो सरकार के खिलाफ कच्चा चिट्ठा होता है, उनका जब सच बोलने वाले होते हैं तो उससे पहले उनका निपटारा कर दिया जाता है, ऐसा जैसा कि आरोप लग रहा है। तो ये भयावह है। और वहीं प्लेन क्रैश को लेकर जब खबरें आती हैं, जब सीसीटीवी फुटेज आते हैं, जब मेडिकल रिपोर्ट आते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं, जब शव मिलता है, जब ब्लैक बॉक्स मिलता है या नहीं मिलता है तो भी चिंता है, मिलता है तो भी चिंता है, और उसके बावजूद जब कार्रवाई नहीं होती है तो ये चिंता का विषय है ही। ये तो भय में डालता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर बोलता हूँ कि जिन्होंने शपथ ली है, जिन्होंने शपथ लेकर कसमें खाई हैं, और शरद पवार जैसे नाराज थे, सुप्रिया सुले नाराज थी, तो ये चिंता का विषय है। कम से कम अजीत पवार जी के निधन की असली सच्चाई कोई निकाले ना निकाले, सरकार निकाले ना निकाले, कम से कम उनकी पत्नी जो कुर्सी पे बैठी हैं वो कम से कम निकाल तो ले। ये एक बड़ा सवाल है। अब वो निकाल देंगे तो कम से कम जो बाकियों की जान अब वो जाने वाली है इसी तरीके के दुर्घटना में, कम से कम वो तो महफूज और बच जाएंगे।